सो ये जो गिम्बल है ये ज़ियून की तरफ से आने वाला ज़ियून वीबिल 3S गिम्बल है, जो कि स्पेशली मिररलेस कैमरास के लिए बनाया हुआ है और उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो गिम्बल है ये ज़ियून वीबिल 3 जो है उसे रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर ज़ियून ने इसे प्लेस किया हुआ है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो करंटली मार्केट में जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 28 to 30,000 के आसपास है, अगर आप कॉम्बो पैकेज नहीं लेते तो। अगर आप कॉम्बो पैकेज लेते हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसके साथ में आने वाली चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कॉम्बो पैकेज लेते हो तो उसके साथ में आपको एक कैरी बैग मिल जाती है। इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल नया है, थोड़ा सा यूनिक है। और जो डफ़ल बैग आती है उस टाइप का इस बैग का डिज़ाइन है। और यहाँ पर 2 पार्टीशन में आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपके गिम्बल के अंदर आने वाली थोड़ी सी चीज़ें रह जाती है। और आपका जो मेन गिम्बल है वो यहाँ पर अंदर रहेगा, जो कि पर्सनली मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है यहाँ से गिम्बल को निकालना। तो इस तरीके का बैग आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको साथ में आपका जो गिम्बल है वो मिल जाएगा। गिम्बल के साथ अटैच करने के लिए जो एडिशनल आर्म है और जो आर्म रेस्ट है वो दोनों चीज़ इसमें साथ में लगी हुई है। ये अटैचमेंट आपको मिल जाता है गिम्बल के नीचे लगाने के लिए। गिम्बल को फ्लोर पर रखने के लिए ट्राइपॉड दिया गया है जो गिम्बल के एकदम नीचे की तरफ लगेगा। साथ में आपको कैमरा के नीचे लगाने के लिए बेस प्लेट मिल जाती है, जो कि मैनफ्रोटो स्टाइल की बेस प्लेट है। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ मिलती है, जैसे कि ये आपका जो कैमरा राइज़र है वो एडिशनल प्लेट एक आपको मिल जाती है। साथ में ऐसी कुछ आपको एडिशनल एक्सेसरीज़ भी मिल जाती है जो आपके गिम्बल के साथ आपको यूज़फुल हो सकती है। और फाइनली आपको कैमरा कनेक्ट करने के लिए 5 तरीके के केबल्स दिए हुए हैं, जिसे आप आपके कैमरा से आपके गिम्बल को ईज़िली कनेक्ट कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गिम्बल के साथ में मिल जाती है। अगर इस गिम्बल की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल जो पूरी बॉडी है वो या तो मेटल या फिर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी हुई है। सिर्फ मुझे बिल्ड क्वालिटी में एक जो कमी लगी पहले के जो ज़ियून के गिम्बल आते थे उसकी कंपैरिजन में, वो ये है कि ज़ियून के जो पहले के गिम्बल आते थे उसमें ये जो ट्राइपॉड आता था वो मेटल का आता था, लेकिन इस वाले गिम्बल में ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। बट स्टिल इसका भी जो प्लास्टिक है वो अच्छी क्वालिटी का है, बट हाँ वो मेटल का नहीं है जैसे पहले के गिम्बल्स में आता था। अब इस गिम्बल की अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो कंपनी 11.5 आवर जितना बैटरी बैकअप इसका क्लेम करती है, जो कि 1 डे के शूट के लिए ऑब्वियसली इनफ है। रियल यूज़ में आपको ये 9 to 10 आवर्स जितना बैटरी बैकअप दे देगा। और इसके चार्जिंग ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें आप पावर डिलीवरी बेस फास्ट चार्जिंग लगा करके इसे 2 घंटे के टाइम में चार्ज कर सकते हो। अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करूँ तो जनरली ज़ियून अपनी जो गिम्बल्स है उनकी पेलोड कैपेसिटी डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन मेरे एस्टिमेशन से इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3 to 3.5 kg जितना है, जो कि किसी भी मिररलेस कैमरा के सेटअप के लिए मोर देन इनफ हो जाता है। और अगर आप इवन 3 to 3.5 kg का भी पेलोड इसके ऊपर रखते हो तो ये बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगा। इवन अगर आप आपका जो मिररलेस कैमरा है उसके साथ आपका जो भी ब्रांड है उसका 24 to 70 वाला जो लेंस होता है, जो कि f2.8 जो कि हैवी लेंस होता है, अगर उसे भी आप अटैच करते हो तो ये फ्लुएंटली वर्क कर पाएगा। इस गिम्बल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस गिम्बल को और आपके कैमरा को, अगर आपके कैमरा में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है तो आपके कैमरा को आप इस गिम्बल से ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जो बटन्स दिए हुए हैं वो डायरेक्टली आपका जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर पीछे जो डायल्स दिए हुए हैं इससे आप आपका जो कैमरा है उसका एपेचर है या ISO है वो डायरेक्टली यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो, और आपको किसी भी तरीके का वायर इससे गिम्बल के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें जो डिस्प्ले दी हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच की डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है ये डॉट मैट्रिक्स स्टाइल जो पुराने मोबाइल्स आते थे, जो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल्स आते थे उसमें जिस तरीके की डिस्प्ले आती थी उस तरीके की डिस्प्ले इसमें दी हुई है। और ये जो डिस्प्ले है ये टच डिस्प्ले नहीं है, आपको जो ऑपरेशन है वो सारा बटन्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। और इसमें और एक फ़ीचर दिया हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, वो ये है कि यहाँ पर इसमें आपको LED दी हुई है जो कि आई थिंक 10 वॉट्स के आसपास की है और काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है। अगर आप फील्ड लाइट के तौर पे इसे यूज़ करना चाहो तो आप डेफिनेटली बहुत डार्क एनवायरनमेंट में इसे यूज़ कर सकते हो। और ये जो लाइट है ये 2700 केल्विन से 5600 केल्विन तक की है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, जो कि बाई कलर LED लाइट है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। इस गिम्बल में जो अटैचमेंट्स दिए हुए हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अगर मैं इस साइड आर्म की बात करूँ तो ये साइड आर्म अगर आप इसे साइड पर रखते हो तो यहाँ से आपका जो गिम्बल मूवमेंट्स है वो बहुत ही ईजी हो जाता है।
और आपके एक हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप चाहो तो इस साइड आर्म को आप यहाँ से इस तरफ घुमा करके इसे आपका जो ब्रीफकेस मोड है या अंडर स्लंग मोड है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से इससे जो डाउन शॉट है वो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। और आप चाहो तो इस साइड आर्म को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसे वापस लॉक भी कर सकते हो। और ये आपका जो अंडर स्लंग मोड मतलब कि जो आपका ब्रीफकेस मोड होता है वो आपका ईजी हो जाता है इस साइड आर्म से। ये जो साइड आर्म है इसको आप इन बिटवीन अगर लॉक करोगे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेके लॉक किया, तो ये लॉक नहीं होगा प्रॉपरली। ये या तो कम्प्लीटली यहाँ पर लॉक हो पाएगा और या तो फिर इसे जो आप ब्रीफकेस मोड में जो पहले था वहाँ पर ये कम्प्लीटली लॉक हो पाता है। उसके अलावा ये इन बिटवीन कहीं पर भी कम्प्लीटली लॉक नहीं हो पाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। अब इस गिम्बल के साथ में आपको एक ब्रिज सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है जो यहाँ पर है, और उससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप लॉन्ग टाइम तक अगर शूट करते हो तो यहाँ से आपका जो ब्रिस्ट है उसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और उसकी वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम तक शूट कर सकते हो। और इवन अगर आप इस तरीके से भी गिम्बल को पकड़ते हो तो आपके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। और इवन इस चीज़ को आप अगर चाहो तो यहाँ से सिंपली ऐसे घुमा करके एडजस्ट कर सकते हो। आपको जिस तरीके का ग्रिप आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है उस तरीके से आप इसे यहाँ से इजीली अप डाउन भी कर सकते हो। अब ये पूरा जो अटैचमेंट है उसे आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से आपको सिर्फ इसे अनलॉक करना है और इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये एक क्विक रिलीज सिस्टम है जिससे आपका गिम्बल से ये चीज़ अलग हो जाती है। और यहाँ से आपका जो ट्राइपॉड है आप उसे भी निकाल सकते हो और ट्राइपॉड को इवन आप डायरेक्टली इसमें भी लगा सकते हो। अगर आप ये दोनों चीज़ें अपने जो गिम्बल है उसके अटैचमेंट नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो ट्राइपॉड है उसे भी यहाँ पर लगा सकते हो। अब अगर इसके बटन्स एंड डायल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपका जो गिम्बल है उसके सारे सेटिंग्स यहाँ पर बताएगा। बैटरी परसेंटेज भी आपको यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाती है जिससे आपका जो कैमरा है उसे आप मूव कर सकते हो। अगर आपका जो कैमरा है वो आपके गिम्बल के साथ ब्लूटूथ से या केबल से कनेक्टेड है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड भी दे सकते हो, या फिर अगर फ़ोटो मोड में हो तो आप फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर आपका मोड स्विच करने के लिए बटन दिया हुआ है जिससे जो सारे आपके मोड्स हैं वो स्विच हो जाएंगे। इसमें अगर आप सिंगल टैप करोगे तो 3 मोड में ये साइकिल होगा, और अगर आप डबल टैप करोगे तो अलग अलग जो मोड्स है, पीओवी मोड है, वॉर्टेक्स मोड है, ये सारे मोड्स में आप गो थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं साइड की बात करूँ तो साइड पर आपको यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है और पावर बटन के नीचे आपको मेन्यू बटन दिया हुआ है जिससे आप जो मेन्यू है वो सारा एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका जो लाइट है एलईडी लाइट उसका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये लाइट ऑन हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये लाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो लाइट के ऑप्शंस है आप अगर उसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आपका जो सीसीटी है वो आप 2600 से लेके 5600 तक का आप इसमें चेंज कर सकते हो। और जो ल्यूमिनेंस है उसे भी आप इसी डायल से चेंज कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा फीचर इस गिम्बल में दिया हुआ है। अभी अगर इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये वापस बंद हो जाता है। अब पीछे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रिगर बटन दिया हुआ है और यहाँ पर उसके नीचे आपको डायल दिया हुआ है। इस डायल में बेसिकली आप किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे एपर्चर वैल्यू हो, आईएसओ हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो आपके पैन एंड टिल्ट के जो मोशन है वो भी आप यहाँ से इसके ऊपर सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो रोल एक्सिस है वो सेट है, तो आप देख सकते हो कि कैमरा किस तरीके से मूव कर रहा है। अब इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप इसके मेन्यू में जाओगे यहाँ पर आपको मोटर के सेटिंग्स मिलेंगे, जो एडवांस मोटर के या फिर डेड बैंड्स वगैरह, स्पीड वगैरह के जो सेटिंग्स रहते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। व्हील फंक्शंस जो है, जो व्हील्स वगैरह है, जो पीछे जो व्हील दिया हुआ है उसका अगर सेटिंग आपको करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और जॉयस्टिक के ऑप्शंस है, जॉयस्टिक को आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो। आपको ट्रिगर, आगे जो ट्रिगर दिया हुआ है पीछे की तरफ, उस ट्रिगर में क्या एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो, क्या चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और इवन जो वॉर्टेक्स मोड में जो एंगल्स वगैरह है आप वो भी सेट कर सकते हो, डायरेक्शन एंगल, उसकी स्पीड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली जितनी भी तरीके के मोड्स है वो सारे मोड्स में आप क्या क्या कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, क्या क्या बटन्स में कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। और यहाँ पर आपको सी टाइप की कनेक्टिविटी दी हुई है जिससे आपका केबल लगा करके आपका कैमरा जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कैमरा ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं कर रहा है
तो आप डायरेक्टली जो दिए गए केबल्स है उससे भी आपका कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो LED लाइट है वो आपको दिया हुआ है। उसके अलावा आपको तीनों एक्सिस में इस तरीके की लॉकिंग सिस्टम दी हुई है, जिससे आपका जो गिम्बल है उसे आप लॉक कर सकते हो। आपका जो कैमरा है उसे अगर आप वर्टिकल मोड में लगाना चाहते हो तो यहाँ से आपको अनलॉक करके आपका जो कैमरा है उसे यहाँ से इस बटन को प्रेस करके निकाल लेना है। और यहाँ पर आपको साइड पर जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको यहाँ से स्लाइड इन कर देना है। तो आपका जो वर्टिकल मोड है वो आप फिर इजीली कर सकते हो। और उसके बाद आपको इस डायल को टाइट कर देना है। जैसे ही आप इस डायल को टाइट करोगे, आपका जो गिम्बल है उसे मेक श्योर कीजिए कि वो बैलेंस हो गया है। आपको हो सकता है कि वापस से आपका जो गिम्बल है उसे बैलेंस करना पड़े। अब अगर इस गिम्बल के स्टेबलाइजेशन और सैम्पल्स की बात करूं तो आप देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। और मैंने जितने भी शॉट्स लिए हुए हैं वो सारे शॉट्स 25 FPS पर लिए हुए हैं। मैंने स्लो मोशन में कोई भी शॉट नहीं लिया हुआ है, ताकि जो गिम्बल की स्टेबलाइजेशन है वो आपको एग्जैक्टली पता चल सके। ओवरऑल मुझे इस गिम्बल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और बजट वाइज इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, जैसे कि इसमें जो प्लेट दी हुई है, जो आपकी कैमरा की बेस प्लेट आती है, वो इसमें क्विक रिलीज़ नहीं दी हुई है। हर बार जब भी आप उसे निकालोगे तो आपको वापस से गिम्बल थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एफिशिएंट वर्क फ्लो नहीं है। अगर आप हैंड हेल्ड और गिम्बल दोनों लगा करके शूट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली गिम्बल पर वापस से जब आपका कैमरा लगाओगे तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट वापस से हर बार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इसके साथ में जो बैग आती है वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, बिकॉज उस बैग के अंदर मेरा जो गिम्बल है वो मैं शायद सेफली ले करके ट्रैवल नहीं कर पाऊँ। और तीसरी जो चीज़ है वो इसकी डिस्प्ले है। इसकी जो डिस्प्ले है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी और बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले इसमें हो सकती थी। अदर देन दैट ये गिम्बल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे बजट में ये आता है और ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस गिम्बल को परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, और स्पेशली अगर आप मिररलेस कैमरा ओन करते हो तो। और अगर आपको इस गिम्बल के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।